कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की। लगातार यूपी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यूपी की सियासत गरमाई हुई है। कभी संबल हिंसा तो कभी पुराने मंदिरों का मिलना, कभी यूपी की सियासत में वार पलटवार होना, और इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की सियासत गौकशी को लेकर गरमाई हुई है। तो क्या चल रहा है यूपी में, बताएंगे आपको विस्तार से। मुरादाबाद गौकशी केस पर सियासत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौकशी के आरोप में एक मुस्लिम युवक की हुई मौत के मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। एक शख्स पर गौकशी करने का आरोप लगा था। शख्स का नाम शाहिदीन था। गुस्साई भीड़ ने शाहिदीन को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बन चुका है। ये मामला 30 दिसंबर की देर रात का है। देर रात को सूचना मिली कि मंडी समिति परिसर में 3 लोग गौकशी की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद पुलिस चौकी के पास गुस्साई भीड़ ने इनकी पिटाई की। भीड़ ने इतनी पिटाई की, आरोपी शाहिदीन बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा? कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बन चुका है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार है कि कानून व्यवस्था में भेदभाव कर रही है। इसी का नतीजा है कि उनके अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार कानून चला रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून का अगर राज हो तो मॉब लिंचिंग और किसी तरह की घटना अपने आप रुक जाए, लेकिन सरकार की अपराधियों को संरक्षण दे रही है। क्या है पूरा मामला? गौकशी के आरोपी शाहिदीन की मौत के बाद परिवार शोक में डूब गया है। साथ ही परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शाहिदीन के भाई आलम के कहने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या में केस दर्ज कर लिया है। गौकशी के आरोप में पुलिस ने शाहिदीन के एक साथी अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दी जानकारी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने इस केस की जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 3 बजे मझौला क्षेत्र में मंडी समिति परिसर में कुछ लोग गौकशी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर भीड़ जमा हो गई और घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया गया था। बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए। गुस्साई भीड़ ने पकड़े हुए युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के नवंबर में संपन्न हुए उपचुनाव में बहुचर्चित सीट कुंदरकी पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह ने कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, तो वहीं पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने भी भाजपा विधायक रामवीर सिंह को चैलेंज किया। हाजी रिजवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा विधायक पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा ले। इतना ही नहीं, उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। दरअसल सपा के नेता उपचुनाव में मिली भाजपा की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन भाजपा की जीत पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कुंदरकी में सपा के पूर्व विधायक और सपा के प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर को खुली चेतावनी दे रहे हैं। सपा नेता ने भी दी चुनौती। सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सपा मुखिया तो दूर की बात है, वो उनसे ही चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व विधायक हाजी रिजवान का ये भी कहना है कि भाजपा विधायक खुद हकीकत जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं। भाजपा विधायक रामवीर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां आकर मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ लें। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम उनके साथ हैं और मुस्लिमों में हमें बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले जानकारी करें मुस्लिम उनके साथ हैं या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनके साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो आए और मेरे सामने चुनाव लड़ ले। मुझे मुस्लिम तो मुस्लिम यादव भी 95% वोट मिला है। उनकी एक विधायक की ससुराल का एक गाँव मेरी विधानसभा में है, उनके गाँव का रिजल्ट
उनको भेज दे। वो 3 बार असमोली से विधायक है, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, माताजी भी विधायक रही हैं और मैं वहां से जीत कर आया हूं, उनसे पूछ लें। 2024 रहा दमदार। जहां एक तरफ यूपी की सियासत संभल और मुरादाबाद गौकशी केस पर गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 9 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली सपा पार्टी एक बार फिर उपचुनाव की एक और सीट पर उपचुनाव करवाना चाह रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक साल में लगभग 360 डिग्री घूमी। राम मंदिर का निर्माण और उसमें प्रभु रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ साल 2024 अंत होते होते सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूमता दिखा। 80 से 90 के दशक में जो राम मंदिर यूपी ही नहीं देश की राजनीति को प्रभावित करा था, कई सरकारों के बनने और गिरने का कारण बना, वो मंदिर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। राम मंदिर निर्माण के बाद उत्साहित भारतीय जनता पार्टी 400 पार नारे के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी, लेकिन उसी यूपी ने फिर से भगवा पार्टी को झटका दे दिया। तो वहीं साल 2024 में यूपी में विपक्ष के मजबूत होने को लेकर भी याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने कमाल किया, लेकिन साल के आखिर आते आते एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति में अपना जोर दिखाया। इसमें जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशें हाशिए पर जीती थी। वहीं जिस बुलडोजर के सहारे और आज से सीएम योगी आदित्यनाथ 2022 की बैतरनी पार कर चुके हैं, वो पूरे साल गरजता रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इसकी रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगाई है। कमंडल के चरमोत्कर्ष से साल की शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही देश के राजनीतिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 की शुरुआत हुई। चूंकि 1990 के दशक में भाजपा को राजनीतिक रूप से प्रमुख भूमिका दिलाने में मंदिर निर्माण आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यूपी के राजनीतिक हलकों में कमंडल की राजनीति के चरमोत्कर्ष के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चुनावी लिहाज से यूपी में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए वर्ष 2024 मुश्किलों से भरा साबित हुआ। यूपी में यह साल राजनीतिक घटनाक्रमों से भरा रहा। राजनीतिक दलों के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों में लगातार व्यस्त रहने के कारण वर्ष 2024 का लगभग आधा हिस्सा चुनावी मौसम रहा। इस बीच यूपी की राजनीति थोड़ी थोड़ी अंतराल पर नए मोड़ लेती रही और विपक्षी खेमा खासकर सपा राज्य में लोकसभा के नतीजे से पैदा हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही। सत्तारूढ़ भाजपा ने यह भी यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद ही अपनी रणनीति में बदलाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष को जगी है उम्मीद। इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमे के लिए 2024 का साल अच्छा रहा। लोकसभा के नतीजों ने पूरे देश में सकारात्मक संदेश दिया। यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर मौजूदा केंद्र सरकार की कार्यशैली में देखा जा सकता है। केंद्र सरकार अब सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो पहले की तरह सामान्य तरीके से काम कर रही है। इसके उलट यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चिंता का एक बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में मंडल राजनीति के फिर से उभरने के संकेत थे। एनडीए को यूपी में सिर्फ 36 सीटें मिलने के कारण भाजपा लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। इसके अलावा अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर पार्टी की हार एक बड़ा झटका थी। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है और फैजाबाद सीट किसकी होती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।